Hello friends, Namaskar. Myself Grijesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here direction is given for question number 92 to 96. Read the passage carefully and choose the correct answer to each question out of the four alternative and fill in the blank. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जिसमें कुछ नंबर है, नंबर के आसपास खाली जगह दी गई है। इसमें आपको करेक्ट वर्ड भरना है ऑप्शन से, और इसका रिमेनिंग पार्ट जो है यहाँ पर दिया गया है। पैसेज का रिमेनिंग पार्ट जो है यहाँ पर दिया गया है। इसमें नंबर के आसपास आपको ऑप्शन से वर्ड भरना है। क्वेश्चन नंबर 92 के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही ऑप्शन यहाँ पर है बी, इंटीग्रेटिव वर्ड इसमें भरा जाएगा। और 93 के लिए यहाँ पर जो सही वर्ड है यहाँ पर दिया गया है डिमॉन्स्ट्रेटेड, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। और 94 के लिए यहाँ पर दिया गया है एक्रॉस, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। और 95 के लिए यहाँ पर दिया गया है एफेक्टिव, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। और क्वेश्चन नंबर 96 के लिए यहाँ पर दिया गया है वर्ड लेजिटिमेसी, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स, ये जो है क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया है, इसलिए मैंने फटाफट से आपको इसका आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 97 टू 101 के लिए। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इफ़ एनी देयर इज़ नो एरर योर आंसर इज डी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्प्लिटेड सेंटेंस दिया गया है जिसमें किसी पार्ट में एरर है, उस एरर पार्ट को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर दिया गया है ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप, नो एरर। यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें तो पहले पार्ट में एरर है, ऑल मैंगोज जो है यहाँ पर ऑल द मैंगोज होना चाहिए। यहाँ पर जो है ऑल द मैंगोज होना चाहिए, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 97 के लिए ए हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑल मैंगोज के स्थान पर ऑल द मैंगोज का प्रयोग उचित है, क्योंकि जब किसी प्लूरल नाउन के साथ प्रीपोजिशन होता है तो डिफिनिट हो जाता है वो, और डिफिनिट के लिए हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है यहाँ पर ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, नो एरर। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर टेक्स पेन जो दिया गया है इस पार्ट में एरर है। ये पेन नहीं बल्कि पेंस होगा, पेन नहीं है पेंस होगा। पेन का मतलब होता है दर्द और पेंस का मतलब होता है कष्ट। इसका मतलब क्या होता है? कष्ट। और पेन का मतलब होता है दर्द। तो यहाँ कष्ट से इसका जो है तात्पर्य है, तो इसलिए ये पेन की जगह पर पेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 98 के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है माई सेल्फ एंड शुभम हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। तो यहाँ पर आपको एरर पार्ट बताना है। तो पहले ही पार्ट में यहाँ पर एरर समझ में आता है, ए पार्ट में एरर है, क्योंकि ये माई सेल्फ कहीं किसी सेंटेंस में नहीं आता है, अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जो है सेंटेंस की शुरुआत में नहीं किया जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर शुभम, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इससे, शुभम एंड आई से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। तो 99 के लिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है हिज कार इज़ मोर बिगर दैन दैट ऑफ एनी अस। तो यहाँ पर प्रथम निगाह में ही जो है एरर पकड़ में आता है। तो मोर बिगर होता ही नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं होता। तो यहाँ पर मोर जो है सुपर प्लस है, बिगर केवल पर्याप्त है इसके लिए। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है यहाँ पर ही नाइदर गेव सेटिस्फैक्शन एज अ कुक नार एज अ चॉपर। यहाँ पर एरर पार्ट बताना है। तो इसमें जो है एरर पार्ट ए में ही दिया गया है। ये जो नाइदर यहाँ पर यूज़ किया गया है ये गलत है। इसका यूज जो है ये कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, ही गिव सेटिस्फैक्शन नाइदर एज अ कुक नार एज अ चॉपर। इस पार्ट में यहाँ पर यूज़ होना चाहिए, यहाँ पर नाइदर का यूज़ होना चाहिए। सो नाइदर का यूज़ यहाँ पर उचित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 टू 106 के लिए डायरेक्शन दिया गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है आई सेड टू माई सर्वेंट मेक हेस्ट। ये एक प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस है जिसका आपको इनडायरेक्ट बताना है ऑप्शन से। तो 102 के लिए यहाँ पर इनडायरेक्ट आपको ऑप्शन से चुनना है। तो इसका यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है, इनडायरेक्ट इसका जो नरेशन दिया गया है आई ऑर्डर माई सर्वेंट टू मेक हेस्ट। क्योंकि इंपरेटिव है तो इस तरह से ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में बनेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 इज एज फॉलोज प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड द वे। ये एक प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है। तो 103 के लिए यहाँ पर आंसर इसका है शी रिक्वेस्टेड टू बी शोन द वे। यहाँ पर ये इसका जो है इनडायरेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है जॉन आस्क्ड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका।
ये जो है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका इनडायरेक्ट आपको बताना है ऑप्शन से। तो क्वेश्चन नंबर 104 के लिए यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट हो जाएगा John asked how long it would take to travel from Germany to South Africa. So correct option is C. Next question number 105. He said to me, I expect you to attend the function. यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है, असर्टिव सेंटेंस जिसको कहते हैं। इसको आपको इनडायरेक्ट में ऑप्शन से बताना है कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। तो 105 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम, ही सेड इट्स क्वाइट फाइन नाउ। इसका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया, इसका इनडायरेक्ट आपको बताना है ऑप्शन से। तो 106 के लिए यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ही आस्क्ड मी व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ स्विम एज इट वाज क्वाइट फाइन देन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 इज गिवन हियर, यस 107 इज एज फॉलोज। इसके लिए डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है 107 to 111 के लिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। दिए गए सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। 107 दिया गया है यू सरप्राइज मी। इसका जो है आपको पैसिव वॉइस बताना है। तो 107 का यहाँ पर पैसिव वॉइस हो जाएगा आई एम सरप्राइज्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 108 में भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द बॉयज किल्ड द स्नेक विद आई स्टिक। फ्रेंड्स इसका पैसिव वॉइस आप जो है कमेंट के माध्यम से बताएं। इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, बहुत ही आसान है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 109 यहाँ पर दिया गया है, 109 इज गिवन हियर, यस 109 इज समवन हैज़ लीड द फायर। समवन हैज़ लीड द फायर, इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है। ये भी बहुत आसान है। 109 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा द फायर हैज़ बीन लीड बाई समवन। वैसे समवन यहाँ पर जो दिया गया है, बाई समवन जो दिया गया है, ये मेरे हिसाब से सुपर प्लस है, क्योंकि ये समवन, एनीवन, एनीबॉडी, समबॉडी का यूज़ जो है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो नहीं किया जाता है। मेरे हिसाब से सुपर प्लस है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए सही क्या है। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है आई विल नॉट डू दिस वर्क। इसका भी पैसिव वॉइस आपको बताना है 110 के लिए। यहाँ पर हो जाएगा दिस वर्क विल बी डन, दिस वर्क विल नॉट बी डन बाई मी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है, इसका भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है। दे आर नॉट लेइंग डाउन आर्म्स। इसका भी आपको पैसिव वॉइस बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर्म्स आर नॉट बीइंग लेड डाउन बाई देम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 112 टू 114 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इफ़ नीडेड। फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें कुछ बोल्ड पार्ट में वर्ड या फ्रेज दिए गए हैं, इसको आपको रेक्टिफाई करना है। तो 112 के लिए यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है दे वांटेड टू नो वेयर वाज हिज हाउस। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको आपको करेक्ट करना है। तो 112 के लिए यहाँ करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा 112 के लिए यहाँ पर वेयर हिज हाउस वाज हो जाएगा। दे वांटेड टू नो वेयर हिज हाउस वाज, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस गलत है। रिलेटिव जो है एडवर्ब का यूज़ किया गया है यहाँ पे, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 द फायरमैन रेस्क्यूड द चाइल्ड फ्रॉम द लैप ऑफ डेथ। यहाँ पर लैप की जगह पर आपको सही वर्ड यूज़ करना है। लैप यहाँ पे गलत है, लैप का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि ट्रैप का यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। लैप का मतलब गोद होता है, ट्रैप का मतलब जाल होता है। तो यहाँ पर ये जो है ट्रैप सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 दिया गया है सी बिड ए क्राइंग फेयरवेल टू ऑल फ्रेंड्स। यहाँ पर क्राइंग के लिए आपको सही वर्ड चुनना है, तो टीयरफुल हो जाएगा मेरे हिसाब से। टीयरफुल ये जो है इसको रिप्लेस कर देगा। अश्रुपूर्ण विदाई के लिए यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 115 यहाँ पर दिया गया है इन विच ऑफ द सेंटेंस एबव इज़ यूज्ड एज एडवर्ब। आपको ये बताना है कि एडवर्ब जो वर्ड यहाँ एबव दिया गया है एडवर्ब की तरह किस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा द इवेंट्स आर एबव। यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 116 दिया गया है इन विच सेंटेंस एज इज़ यूज्ड एज कंजंक्शन। कंजंक्शन के रूप में जो है किस सेंटेंस में एज का यूज़ किया गया है। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया एज ही वाज पुअर आई हेल्प हिम। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 117 इज एज फॉलोज, यस। क्वेश्चन नंबर 117 टू 120 के लिए डायरेक्शन दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट जीरेंट और इन्फिनिटिव।
यहाँ पर आपको जीरेंड या इन्फिनिटिव भरना है। क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है, ही अवॉइडेड डैश हर अबाउट हिज प्लान्स, तो यहाँ पर हो जाएगा टेलिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा टेलिंग, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, द शॉपकीपर मैनेज्ड डैश द आर्टिकल दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, यहाँ पर आपको सही वर्ड भरना है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू फाइंड, क्या हो जाएगा यहाँ पर टू फाइंड हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, आई एम ऑलवेज रिवार्डेड डैश दैट डिफिकल्ट कंसेप्ट, यहाँ पर हो जाएगा टू एक्सप्लेन, यहाँ पर टू एक्सप्लेन हो जाए, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 120, ही वॉज नॉट फिट डैश द जॉब, तो यहाँ पर हो जाएगा टू डू, यहाँ पर टू डू हो जाएगा, यहाँ सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 121 टू 123 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर प्रीपोजिशन भरना है खाली स्थान में जो सेंटेंस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया है, दोज थ्री मेन क्वारल्ड डैश देमसेल्व्स, तो यहाँ पर सही प्रीपोजिशन हो जाएगा एमंग्स, क्योंकि यहाँ पर थ्री मेन है तो दो से अधिक हैं तो एमंग का प्रयोग किया जाता है। दो के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 दिया गया है, ही केम एंड साइट डैश में, तो यहाँ पर बिसाइड हो जाएगा, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, क्या होता है बगल में इसका होता है, तो इसके लिए यहाँ पर सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 दिया गया है, ही हैज़ बीन इल डैश थर्सडे लास्ट, बहुत ही आसान है, यहाँ पर सेंस भर दिया जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 124 टू 125 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, चूज द करेक्ट फ्रेज वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर फ्रेज भर करके आपको इस ब्लैंक स्पेस को पूरा करना है, और जो कि ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 124 दिया गया है, द रिवेलियन वॉज डैश इन नो टाइम, तो ये हो जाएगा 124 के लिए यहाँ पर हो जाएगा पुट डाउन, यहाँ पर पुट डाउन हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। और पुट डाउन का मतलब होता है कुचलना या दमन करना, कुचलना या दमन करना इसका अर्थ होता है पुट डाउन का, एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 दिया गया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मैं वीडियो क्रिएट करता रहूँगा, यदि आपका सपोर्ट मिलता रहा तो टीजीटी के लिए आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 125 इज राइजिंग प्राइसेस विल फोर्स पीपल टू डैश एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर हो जाएगा कट डाउन, ये भी फ्रेजल वर्ब है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ टीजीटी के लिए लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।